हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई कुंदन डे क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आया हूँ रीजनिंग, जो बहुत महत्वपूर्ण रीजनिंग है। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न, एमटीएस, एसएससी, आरपीएफ, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न। रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण रीजनिंग है। इसमें से इस वीडियो में आपको देखिए, लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में पूरा देखिए, वीडियो में बहुत मजा आने वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस वीडियो में लाए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार मैं वीडियो लाता रहता हूं। चलिए तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये हमारी क्वेश्चन है दोस्तों। इसको मैं बताना है 45 है, 47 है, 51 है, 59 है, 75 है। तो अगला आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर बताना है कि यहाँ पर हमको राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसको आराम से चलेंगे, किस प्रकार इसका आंसर होगा बताएंगे। पहले आप बनाने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद नहीं बना तो मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन पहले खुद बनाने का प्रयास करिए कि इसका 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से राइट आंसर कौन होगा। दोस्तों, तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन होता है। इसमें से क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों 45 है, 47 है, 51 है, 59 है, 75 है। तो अगला आंसर क्या होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, 45 है तो 47 है, यानी कितना बढ़ा दोस्तों, तो 2 बढ़ रहा है। 45 है तो 47 कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। और उसके बाद एक मिनट 2 बढ़ रहा है। उसके बाद 47 और 51 यानी 4 बढ़ रहा है। 51 और 59 यानी 8 बढ़ रहा है। 59 और 75 कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 16 बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, आप दिमाग लगाइए, 2 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है। तो अबरी क्या बढ़ेगा दोस्तों, तो अबरी 16 है तो 32 बढ़ेगा। यानी क्या करेंगे, इसमें से 75 को 32 को अगर जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों, 75 और 32 को जोड़ने पर कितना आता है, 5 2 7 7 3 10, यानी 107 आ रहा है। 107 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ बी में दिया है 107। यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग को बताना है कमेंट में कि इसका राइट आंसर कौन होगा। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर कौन होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन होता है। दोस्तों, जिस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, उसी प्रकार हमको इसका आंसर यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, चलिए तो आराम से इसका सोल्व करते हैं। इसमें से दिया है क्वेश्चन दोस्तों, सी है तो यहाँ पर एफ लिखा। सी के बाद क्या आता है दोस्तों, डी आता है। डी के बाद क्या आता है, ई आता है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। यानी सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, उसके बाद एफ आता है। यानी डी ई को छोड़कर एफ लिखा। उसी प्रकार दोस्तों ई है तो ई को एच लिखा है। तो ई के बाद क्या आता है दोस्तों, ई के बाद एफ आता है, उसके बाद जी आता है, उसके बाद ही ना एच आता है। तो ई एफ यानी 2 को के छोड़ने के बाद तीसरा लिखा है। इसी बात जी है तो क्या है, जी है तो क्या लिखा है, जे लिखा है। तो इसका मतलब जी है तो एच को छोड़ा है, आई को छोड़ा है और जे को लिखा है। यानी 2 को छोड़ने के बाद तीसरा इसका राइट आंसर लिखा है दोस्तों। उसी प्रकार हमको बताना है आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी के है, के कितना नंबर पे आता है दोस्तों, 11 नंबर पे आता है। के के बाद क्या आता है दोस्तों, एल आता है। एल के बाद क्या आता है, एम आता है। तो एम के बाद क्या आता है दोस्तों, एन आता है। यानी के एल एम, तो एन लिखा। 2 को छोड़ के एन लिखेंगे। एल है तो एम है, उसके बाद एन है तो उसके बाद ओ है। यानी एम एन को, यानी 2 को छोड़कर तीसरा लिखेंगे। यानी एन हो गया पहला, ओ दूसरा ओ हो गया, और एम है तो एम के बाद क्या आता है दोस्तों, एन आता है, उसके बाद ओ आता है, उसके बाद पी आता है। यानी 2 को छोड़कर तीसरा लिखेंगे। यानी एन ओ पी। एन ओ पी किस ऑप्शन में दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है एन ओ पी। यहाँ पर इसका पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, बहुत मजेदार इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। आपको बताना है कमेंट में कि इसका राइट आंसर कौन होगा। दोस्तों, आराम से देखते चलिए दोस्तों। अब मेहनत करिए, मेहनत में कभी कमी मत कीजिए, क्योंकि दोस्त समय बर्बाद जो हो जाता है ना, बीत जाता है ना समय, वो कभी नहीं आता। इसलिए मेहनत में कभी कमी मत कीजिए। आपको आलस आता होगा, खाने के बाद आलस आता होगा, लेकिन हम लोग क्या होता है, आराम करने लगते हैं। लेकिन आपके गार्जियन जो दिन भर काम करके, मेहनत करके, मजदूरी करके, वो आराम, उनको नहीं लगता कि मैं आराम करूं, लेकिन वो फिर भी मेहनत करते हैं आपके लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। तो आप इतना, आपको तो हक बनता है कि आप जिस पढ़ाई कर रहे हो तो मेहनत तो करना पड़ेगा। नहीं, जब तक मेहनत करोगे ना तो कुछ लाइफ में नहीं हो पाएगा। मेहनत करिए, मेहनत के आगे सब कुछ जीत हो जाता है। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। इसमें से देखना है, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। ये हमारी क्वेश्चन है दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा।
इसमें से देखना है 72 कैसे आया, इसमें से 30 कैसे आया, इसमें से यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसमें से आराम से देखेंगे 72 कैसे आया। पहला क्वेश्चन ये वाला सोल्व करते हैं, उसके बाद हमको पता चलेगा क्या 72 कैसे आया। अगर 6 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 10 होता है। 10 और 3 कितना होता है, 13 होता है। 13 को क्या करेंगे, जो 72 रहेगा, यहाँ पर कुछ करने पर 72 नहीं आ रहा है। तो चलिए दूसरा दिमाग लगाते हैं, यानी 4 गुने 6 गुना करके देखते हैं, यानी 4 गुने 6 गुने 3, यानी तीनों को गुना करेंगे दोस्तों तो 6 चक कितना होता है, 24 होता है। 24 दिया कितना होता है दोस्तों, 72 होता है। यानी तीनों को गुना करने पर इसका राइट आंसर 72 आ रहा। अब देखेंगे इसका 30 कैसे आया था। 15 दूनी 15, 5 दिया 15, आधुनी कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। उसी प्रकार हमको इसका जो क्वेश्चन हमको पूछा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसी प्रकार हमको इसका बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। यानी 7 छक कितना होता है दोस्तों, ये दोनों में अगर गुना करेंगे तो 7 छक कितना होता है, 42 होता है। अब 42 को अगर 8 में गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 8 दूनी 16 के 6 में 1, 8 चक 32, 1 33, यानी 336। 336 किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 336, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है पहला नंबर। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त, और लास्ट तक बने रहिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है आगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आपको पहले प्रयास कीजिए कि पहले आप बनाइए, उसके बाद हम बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। पहले आप बनाने का प्रयास करिए, उसके बाद तब आपको नहीं अगर आ रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर देखना है कि 74 कैसे आया, यहाँ पर 58 कैसे आया, उसी प्रकार हमको यहाँ आंसर बताना है क्वेश्चन मार्क में कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए तो देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर आंसर दिया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर जोड़ते हैं 8 और 9 कितना होता है दोस्तों, 8 और 9 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में अगर 2 में गुना करेंगे भी तो गुना करेंगे तो कितना होता है दोस्तों, 17 दूनी 34 हो जाएगा। यहाँ पर 74 लिखा हुआ था। दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, क्या करेंगे यहाँ पर 8 नमा 72, यानी ये दोनों में क्या करेंगे, गुना करके देखते हैं। 8 नमा कितना होता है दोस्तों, 72 होता है। 72 को अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 तो 74। यहाँ पर देखिए 74 लाया है। इसी प्रकार हमको, जिस प्रकार हमको पहला किए हैं उसी प्रकार हमको दूसरा करना है। 9 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 9 सत्ते 30, 9 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 9 छक कितना होता है दोस्तों, 9 छक 54 होता है। और 54 को अगर 4 से जोड़ देंगे, ये दोनों में गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 4 को जोड़ेंगे कितना होता है, 4 4 8, 5 58 होता है। यहाँ पर 58 दिया। अब हमको देखना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। 9 छक कितना होता है दोस्तों, 54 होता है। और 54 को अगर 5 को जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 5, यानी कितना होगा दोस्तों, 59 हो गया। 59 ऑप्शन नंबर 2 में देखिए दिया हुआ, 59 ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन होगा दोस्तों। आराम से देखते चलिए और बनाते चलिए, क्योंकि जब तक आप माइंड फ्रेश नहीं करके पढ़िएगा ना, तब दिमाग में कुछ घुसबे नहीं करेगा। इसलिए जब भी पढ़ाई करो तो माइंड फ्रेश करके पढ़ो, तभी आपको दिमाग में ज़्यादा घुसेगा दोस्तों। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 52 कैसे लाया, यहाँ पर 4 कैसे लाया, उसी प्रकार यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए आराम से देखते चलिए इसमें से इसका राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर जोड़ने पर, अगर ये दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों ऊपर नीचे और इधर तिरछा तिरछा, यानी 13 और 18 को जोड़ते हैं तो दोस्तों 18 13 कितना होता है दोस्तों, 31 होता है। 18 13 कितना होता है दोस्तों, 31 होता है। और 18 13 31 होता है। आप जोड़ के भी देख सकते हैं 18 और 13, यानी 8 3 11 के एक हाथ में 1 2 1 3 31 होता है। अब इसको क्या करेंगे, इधर से इधर जोड़ेंगे, ये दोनों में अगर जोड़ेंगे 48 और 35 कितना होता है दोस्तों, 48 और 35 जोड़ेंगे 8 4 5 5 13 के 3 हाथ में 1 7 1 8 83 होता है दोस्तों। और 83 को अगर 13 में घटा देंगे तो कितना होता है दोस्तों, ये दोनों को इधर से इधर जोड़ दीजिए, इधर से इधर जोड़ दीजिए, दोनों को अगर घटा दीजिए, ये दोनों को घटाने के बाद 2 और कितना हो गया, 5 हो गया, यानी 52 आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 52 दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर 52 दिया हुआ है। अब चलते हैं ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 4 कैसे लाया दोस्तों। यहाँ पर क्या है, 46 को 44 को अगर माइनस करेंगे, यहाँ पर जोड़े थे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे, यानी 6 4 10 के 0 हाथ में 1 4 8 1 9, यानी 90 आ रहा है दोस्तों। आइए अगर ये दोनों के जोड़ते हैं 58 को और 28 को अगर जोड़ते हैं, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 7 1 8, यानी कितना आ रहा है दोस्तों, 86 है। 86 में 90 में से अगर 86 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ था,
यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर दिया हुआ। अब हमको बताना है उसी प्रकार आपको दिमाग लगाना है, जिस प्रकार ये दोनों में क्रिया किए उसी प्रकार हमको इसको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। पहले क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये दोनों को देखते जोड़ते हैं, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक मिनट ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 70 और 58 कितना होता है दोस्तों, 70 और 58 जोड़ेंगे तो 8 7 5 12 128 आ रहा है। 34 और 21 अगर जोड़ते हैं तो 5 7 यानी 75 आ रहा है। यानी 128 में से 75 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 और यहाँ 5 यानी कितना आ रहा है दोस्तों, 53 आ रहा है। नहीं 12 में से 6 गया तो 1 मिनट दोस्तों, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। कहाँ 1 मिनट देखना पड़ेगा फिर से। यानी कितना हो रहा है, 70 और 58 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 70 को 58 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 7 5 12 128 हो रहा है। ये दोनों में अगर जोड़ते हैं तो यानी 30 और 20 50 50 और 5 कितना हो रहा है, 55 हो रहा है। यानी 128 को अब 55 में अगर माइनस करेंगे तो 3 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर कट गया, यानी 73 आ रहा है दोस्तों। 12 में से 5 गया तो 7, 73 किस ऑप्शन में दोस्तों, 73 देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 73। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और शेयर जरूर करें क्योंकि अपने दोस्त के पास वो भी पढ़ सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस प्रकार यहाँ 19 लाया, यहाँ पर लिखा हुआ है खाली स्थान को भरें। जिस प्रकार यहाँ पर 19 लाया है उसी प्रकार यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। कमेंट में बताइए, पहले बताने का प्रयास कीजिए, उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन पहले आप खुद बनाने का प्रयास करिए कि इसका 19 किस प्रकार लाया है। चलिए दोस्तों तो देखते हैं। अगर इसमें क्या क्या, बहुत ईजी सा सवाल है। 8 अगर 7 को अगर जोड़ेंगे तो 8 7 कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। 15 का अगर 4 को जोड़ेंगे तो कितना होता है दोस्तों, 15 4 19 होता है। उसी प्रकार क्या किया, तो इन तीनों को जोड़कर यहाँ पर लिख दिया। उसी प्रकार हमको यहाँ पर करना है, यानी 9 और 6 को जोड़ेंगे कितना होता है दोस्तों, 9 6 कितना होता है, 15 होता है। अब 15 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना होता है दोस्तों, 15 को अगर 8 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 23 होता है। 23 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए 1 में दिया हुआ है 23, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छठा का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा 23। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। ये देखिए दोस्तों मेरा 7वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आपको बताना है, बहुत ईजी सा सवाल है दोस्तों, आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों गर्मी का दिन है लेकिन सोना नहीं है दोस्तों। अभी गर्मी के दिन में ही पढ़ाई कीजिए, क्योंकि दोस्तों पंखा नहीं है तो बहुत जो मेहनती रहता है ना दोस्तों, किसी तरीके से पढ़ लेता है। जो बहानाबाजी रहता है ना, वो बहाना ही बनाते रहेगा। गर्मी है तो लाइन कटा हुआ है तो ये करेगा वो करेगा। दोस्तों पढ़ने वाला कहीं भी जाके पढ़ लेता है। उसको जब जुनून सवार पैदा हो जाता है ना दोस्तों, तो उसको कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई ही सोचता है। इसीलिए कहते हैं मेहनत में कभी कमी नहीं करो दोस्तों। आपके माता पिता बहुत मेहनत करके पैसा भेजते हैं, आप बाहर में पढ़ रहे हो ना, बहुत मेहनत करके भेजते हैं, लेकिन फिर भी खुद इतना मेहनत करने के बावजूद भी आपको पैसा भेजते हैं, क्योंकि उनको क्या गर्मी नहीं लगता है, उनको भी गर्मी लगता है, लेकिन आपके चलते गर्मी को बर्दाश्त करते हैं कि आज अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो मेरा बेटा या बेटी कैसे पढ़ पाएगी। इसलिए कहते हैं मेहनत आप भी करिए, पूरा जोरों से लगिए, तभी कुछ होगा। दिन रात एक करिए तभी कुछ होगा। सफल लाइफ में कुछ करना ना दोस्तों, तो मेहनत पागल की तरह करो, तभी कुछ लाइफ में हो सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं 7वां क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन का आंसर बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं बता रहा, पहले भी अगला वीडियो में बताए थे किसका नंबरिंग याद कर लीजिए, ABCD का कौन कितना नंबर पे आता है दोस्तों। तब ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब बनाने में बहुत आसानी होगा दोस्तों। देखिए किस प्रकार इसका राइट आंसर बनता है। यानी के कितने नंबर पर आता है दोस्तों, के आता है 11 नंबर पे। एम कितने दोस्तों, आता है एम आता है 13 नंबर पे। ये पी कितने नंबर पर आता है दोस्तों, पी आता है 16 नंबर पे आता है। नंबरिंग याद कर लीजिए, फिर आपको बनाने में बहुत आसानी होगा दोस्तों। अब देखेंगे इसको करेंगे। एस कितने नंबर पर आता है दोस्तों, एस आता है 19 नंबर पे। एस कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर। टी आता है 20 नंबर पे। अब भी कितने नंबर पर आता है दोस्तों, भी आता है 22 नंबर पे। भी कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 22 नंबर। और डब्ल्यू कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 23 नंबर पे। अब देखेंगे किस ऑप्शन में 19 21 23 19 21 23 यानी भी कितने नंबर पर, 21 है, तो यानी 19 21 23 किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों।
19, 21, 23, 19, 21, 23 यहाँ ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा में दिया हुआ है 19, 21, 23 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट तक बने रहिए और अच्छा क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 का क्वेश्चन आ चुका है, बहुत तेजी से सवाल है, कैलेंडर का है क्वेश्चन है। आप लोग अगर कमेंट में अगर आता है तो आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, बस अच्छा से समझिए, अगर नहीं आ रहा है तो अच्छा से समझिए, मैं बताऊंगा इसका राइट आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ दोस्तों 13 जनवरी को रविवार है, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत छोटा सा सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, हार्ड लाऊंगा अगला वीडियो में, हार्ड लाऊंगा क्वेश्चन इसका फिर भी। यानी 13 जनवरी को रविवार है तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा, पहले सीख जाइए, उसके बाद हार्ड भी कुछ नहीं लगता। जब आसान सवाल सीख जाइएगा तो हार्ड खुद होता जाएगा। चलिए तो देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी 13 जनवरी को रविवार है, यानी 13 जनवरी, पहले क्या करेंगे, 13 जनवरी तो दिया हुआ 31 जनवरी का महीना कितना होता है, 1 जनवरी का 31 का होता है। अब 13 में इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 में से अगर 3 गया तो 8 3 11 हो तो 8 बचेगा, और 2 में से 1 गए, यानी 8 घटा देंगे 31 में से। एक महीना ही जनवरी का कितना लगता है दोस्तों, 31वां महीना लगता है। 31 में अगर 13 घटाएंगे तो कितना बचा दोस्तों, 18 बचा। अब क्या करेंगे, 18 बचा, अब यहाँ पर फरवरी आएगा, जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी आता है। फरवरी क्या पूछ रहा है, पूरा फरवरी नहीं लिखना है, अब फरवरी कितना, 15 फरवरी को कौन सा देंगे, 15 फरवरी लिख रहा है तो यहाँ को 15 लिख देंगे। क्या करेंगे, 15 लिख देंगे। अब 15 को लिख कर दोनों को पहले आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। आप ऐसे ज़्यादा बड़ा नहीं करना अगर चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 18 + 15 और 7 से यहीं पर डिवाइड करेंगे, यानी 7 दूनी के 14, यानी जितना शेष बचेगा उसी को बोलता है रिमाइंडर। यानी 7 दूनी के 14, 7 21 ज़्यादा हो जाता है तो 7 दूनी के 14, यानी कितना होता है दोस्तों, 7 दूनी के 14, यानी 14 होगा तो कितना इसका रिमाइंडर बचेगा, 4 बचेगा। 14 4 18 होता है, और इसका 7 दूनी के 14 रिमाइंडर कितना आएगा इसका दोस्तों, 1 आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, 4 को 1 को जोड़ेंगे, ये दोनों तो खत्म हो गए, 4 1 को जोड़ेंगे कितना बचा, 5 बचा। अब देखेंगे यहाँ पर रविवार था, रविवार के बाद क्या आता है दोस्तों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, शनिवार आता है। नहीं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, शनिवार आता है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यहाँ पर शनिवार, यानी तीसरा नंबर, यहाँ पर 5वां नंबर नकार है, यहाँ छठा हो रहा है, तो यहाँ पर सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी क्या आ रहा है दोस्तों, शुक्रवार यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर 5वां नंबर जो आएगा, रविवार को छोड़कर जोड़ना है क्योंकि रविवार को तो पूछा ही था, तो यहाँ पर तो इसको छोड़कर जोड़ना है, तो सोमवार जोड़ेंगे, मंगल जोड़ेंगे, बुध जोड़ेंगे, गुरुवार जोड़ेंगे, और उसके बाद क्या होता है, शुक्रवार आता है। तो शुक्रवार किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, शुक्रवार पहला नंबर ऑप्शन में दिया हुआ। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा से समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9वां का क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका 9वां का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत अच्छा सा सवाल है, इसमें से बताना है आपको कि इसमें से जिस प्रकार यहाँ पर 89 लिखा है, 208 लिखा है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत तेजी से सवाल है, आप लोग बताइए इसका कमेंट में, पहले बताने का प्रयास करिए, उसके बाद मैं बताएंगे ही। चलिए तो देखते हैं, इसका बनाते हैं, इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर तीनों को अगर जोड़ेंगे 400 कितना है, 58, और यहाँ पर 369 को अगर घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 18 में से 9 गया तो 9, और यहाँ पर बचा 4, 14 में से अगर 6 गया तो दोस्तों 14 में से अगर 6 गया तो कितना बचा दोस्तों, 8 बचा दोस्तों। तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 8 है, और 3 में से 3 खत्म, यानी कितना 89 यहाँ पर आया। उसी प्रकार हमको इसका आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों। यहाँ पर 797 है तो 797 देंगे, और यहाँ पर 589 देंगे। यहाँ पर 17 में से अगर 9 गया तो कितना बचा दोस्तों, 8 बचा, और यहाँ पर 8 में से 8 गया तो 0, और यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, 7 में से 5 गया तो 2, यानी 208। यहाँ पर 208 यहाँ ऑप्शन में यहाँ पर आ रहा है। अब चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन पूछा उसका आंसर बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत आराम से देखिएगा, 676 क्या करेंगे, 676 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 464 को लिखेंगे। अब उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ पर 7 में से 6 गया तो 1, यहाँ पर 6 में से 4 गया तो 2, यानी 212 किस ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2।
यहाँ पर देखिए 212 इसका राइट आंसर आ रहा है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देंगे जो आपको बताना है कमेंट में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन आ चुका है, इसको बताना है पहले आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों किस प्रकार यहाँ पर 13 लिखा है, किस प्रकार यहाँ पर 15 लिखा है, यहाँ पर वाटर मार्क चिन्ह में यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं इसका बिना समय गवाए हुए इसका राइट आंसर क्या होता है। इसमें से कुछ नहीं किया, बहुत ईजी से सवाल है। 8 5 कितना होता है दोस्तों 13 होता है। यहाँ पर दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख दिया, 9 6 कितना दोस्तों 15 होता है। अब यहाँ पर बताना है 15 और 16 को अगर जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 15 16 जोड़ने पर 31 आता है। 15 दूना 30 एक 31, यानी 33 यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है राइट आंसर 31। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है। समझिए कि एग्जाम में दिए हुए हैं, एग्जाम इसको तुरंत बताना है। जल्दी प्रयास करिए बताने का कि इसका राइट आंसर कमेंट में कि इसका राइट आंसर कौन होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।